इतना बड़ा लॉन्ग टर्म विजन, है ना, ये लॉन्ग टर्म विजन आज आप और हमारे लिए तो सोच पाना ही संभव नहीं है। ये विजन सिर्फ और सिर्फ एक ही महान शख्सियत हमें दे सकती है, जिनका नाम है आदरणीय टीसी सर, जो स्वयं आकर के हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जिन सफलता के लिए हम काम कर रहे हैं, वो सफलता शीघ्रतम शीघ्र हासिल हो, क्योंकि आपके और हमारे संघर्ष का दर्द उन्हें कई गुना ज्यादा है। वो चाहते हैं कि लोग कई वर्षों से जो मेरे साथ जुड़े हैं इस अभियान में, अगर वो मेरी बात मान करके फॉलो करेंगे तो शायद उनकी सफलता में जो समय लग रहा है उसको काफी शॉर्ट किया जा सकता है, काफी कम किया जा सकता है। पर वो नजरिया तो आपको सर वहीं पे मिलेगा, आदरणीय टीसी सर के द्वारा ही मिलेगा। हम एक बात किसी से भी पूछते हैं ना कि आपकी जिंदगी में क्या सपने हैं, तो वो कहता है कि एक बड़ा शानदार बंगला हो, बड़ी शानदार चमचमाती हुई कुछ गाड़ियां मेरे पास हो, और विदेशों की यात्राएं मैं करूं। ये सर हर आम आदमी का एक कॉमन सपना है। एक कुछ इससे भी एक्स्ट्रा सोच पाना अभी हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, आप निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं 99% आदमी, बल्कि 100% आदमी, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके क्या ड्रीम है, तो वो लगभग इन्हीं विषय करता है। कुछ एक आध पॉइंट और है उनमें कि मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी बैलेंस हो। तो ये एक कुछ चीजें ऐसा आप कह सकते हैं, पर एक कॉमन सपना, पर उस कॉमन से अलग हट करके करने का, अगर आज तक वो जो नजरिया हमने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर के पास है। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो लोग भी भिलवाड़ा आए हैं और उन्होंने आरसीएम वर्ल्ड के नए प्रारूप को अपनी आंखों से देखा है, किसी ऑफिस की परिकल्पना करना जो कि एक रिजॉर्ट जैसा नजर आता है, एक स्वर्ग जैसा नजर आता है, एक जन्नत जैसा नजर आता है, वो परिकल्पना तो मतलब एक आम साधारण आदमी की सोच से कई गुना बेहतर सोचने का जज्बा अगर किसी के भीतर है, और वो विजन अगर किसी के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर के पास है साथियों। और वो विजन हमें सिर्फ वहीं से प्राप्त हो सकता है। आज अगर मैं बात करूं, और कार चलाना कितने लोगों को आता है, तो शायद कई लोग होंगे जो कहते हैं कि हाँ हम कार चलाना जानते हैं, है ना। पर मैं मेरी स्वयं की बात करता हूँ साथियों, कि अल्टो कार चला सकते हैं, पर उस अल्टो कार के चलाने वाले व्यक्ति को अगर मर्सिडीज कार दे दी जाए ना, तो शायद वो उतनी बेहतर तरीके से ना चला पाए, क्योंकि उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं साथ, और कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपकी गति को कई गुना बढ़ा सकती है। पर आपको उनकी जानकारी, बिना जानकारी के अगर आप मर्सिडीज भी चलाएंगे, तो मर्सिडीज के भी सारे फंक्शन, सारे फीचर आप यूज नहीं कर पाएंगे। और ये जो आरसीएम बिजनेस है ना साथियों, ये एक शानदार मर्सिडीज कार का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये एक ऐसी परिकल्पना उनके पास है जिसके सारे फीचर्स को अभी हम समझ ही नहीं पा रहे। इस अभियान के सारे फीचर्स को अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें आदरणीय टीसी सर ये विजन दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप गुरुकुल के लिए प्रेरित करें, और गुरुकुल में लेकर के आए। गुरुकुल से सफलता के नए आयाम हासिल होते जा रहे हैं। आज वहां आपको, मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसके बारे में बात करूं, क्योंकि मैं कहूंगा अभी मैं भी पूर्णतया शिक्षित नहीं हूं गुरुकुल शिक्षा से। और मैं चाहता हूं कि मैं एक बार अपने आप को पूर्णतया शिक्षित कर लूं, तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप सब लोग भी शिक्षित हो जाएं और रेगुलर गुरुकुल को फॉलो करें। अगर आप सवेरे 6:30 बजे किसी अन्य कारण से अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो बाद में आप आरसीएम का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से ऑफिशियल चैनल पे जाकर के आप इसकी रिकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार दिए गए वक्त पर आप देख सकते हैं। पर इसको कभी भी मिस ना करें साथियों। और ये जो 21 गोल्डन रूल वहां मैं आदरणीय टीसी सर स्वयं हमें सिखा रहे हैं, और अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हूं कि मैं उस 21 गोल्डन रूल्स की व्याख्या आपके सामने बहुत ढंग से कर पाऊं, क्योंकि मैं भी अभी इस गुरुकुल में शिक्षित होने का प्रयास कर रहा हूं। और जब मुझे समय मिलता है मैं इसे फॉलो करता हूं। और मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों,
कि मुझे टीसी सर का एक नारा है जो दिल को छू जाता है, वो है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और अगर मैं इसे सिस्टम की भाषा में बात करूं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा पिन लेवल लगातार चेंज करना चाहिए। मान लीजिए आप आपके घर की छत पर जाना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए 20 सीढ़ियां हैं जो आपको उस छत तक पहुंचाती है, तो आपको 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी ना, तब छत पर पहुंचेंगे। और यहां भी कुछ ऐसा ही है कि इस अभियान के उच्चतम शिखर पर अगर हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमें अपने जो ये सिस्टम द्वारा बनाए गए कुछ पिन लेवल्स हैं, उन लेवल्स को निरंतर तौर पर आगे बढ़ते हुए हमें जल्द से जल्द अचीव करने चाहिए। अब वो जल्दी से कैसे अचीव हो सकते हैं, जल्दी से जल्दी हर बार आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, हर बार कैसे आप अपना पिन लेवल चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सीढ़ी दर सीढ़ी उन सफलताओं को हासिल करके इस सर्वोच्च शिखर पर आप इस सिस्टम के पहुंचना चाहते हैं अगर, तो आपको वो शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से मिलेगी और निश्चित तौर पर वो आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। मैं साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिन लेवल चेंज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई साथियों को मैंने देखा है कि वो कई वर्षों से एक पिन के लेवल पर अटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, स्टिक हो गए हैं, ठहर गए हैं, रुक गए हैं, यूं कहें कि काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ना। और उसका क्या कारण हो सकता है और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, मैं बात अगर करूं कि जो बुर्ज अल अरब, ये बुर्ज खलीफा, ये जो मीनारें आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं ना, उसमें ये लोहे का जो सरिया है ना, इन्हीं सरियों से उसको मजबूती मिलती है साथी ना। तो 100 मंजिल 125 मंजिल तक खड़ी कर दी जाती है, पर उसी सरिये को अगर काम में ना लिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। तो आप में भी वो ताकत है कि आप सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, मजबूती से उस सफलता पर डटे रह सकते हैं। पर अगर आप अपने एक ही स्थान पर डटे हुए हैं तो जंग लग जाएगी साथियों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पिन लेवल जरूर चेंज करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये आग आपके भीतर होनी चाहिए। जब मुझे पता है कि ये कुछ स्टेप हैं जिन पर चढ़ करके मैं इस सिस्टम की सर्वोच्च पिन डायमंड तक पहुंच सकता हूं, तो फिर मैं किसी एक पिन पर क्यों अटका हुआ हूं? अगर मैं अटका हुआ हूं तो मेरे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि यार मुझे कोई ऐसी शिक्षा मिल जाए जिससे मैं वहां तक पहुंच जाऊं। क्योंकि कंपनी ने बनाना डायमंड बनाना बंद नहीं किया, ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि अब कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सब पहुंच सकते हैं। बस हमें अब तरीका बदलना होगा, कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हमारे भीतर लाने होंगे। और जब परिवर्तन की बात आती है तो थोड़ा कठोर भी होता है, पर बिना परिवर्तन के ये संभव नहीं हो पाएगा। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। इसलिए परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, और जब भी गुरुकुल में जाएं तो बिल्कुल खाली होकर के जाएं। अन्यथा उस गुरुकुल में बैठ करके भी आप उसके अच्छे परिणाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो पूर्व का ज्ञान है, पूर्व का ज्ञान जो आपके भीतर है, जो आपको लगता है कि सही है, पर वो कैसे सही है अगर आपको वो ग्रोथ नहीं दिला पा रहा है? तो पहले तो आपको उससे खाली होना होगा। खाली होकर के आपको यहाँ गुरुकुल में आना होगा रोजाना सवेरे 6:30 बजे। और अगर आप उस वक्त नहीं अटेंड कर पाते तो यूट्यूब पर, जैसे ठहरा हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पिन पर ठहर न जाएं, बस निरंतर आगे बढ़ते रहें, शीतल जल की तरह अपना रास्ता आगे से आगे बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इसका एक फार्मूला तो साथियों मुझे पता है कि मदद। और मदद एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये एक पूरा एक परिवार है, और इस परिवार में हमें क्या करना है? मदद लेनी है, फिर खुद को सक्षम बनाना है, और फिर वही मदद नीचे दे करके या अपने साथ जुड़े हुए साथी जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको दे करके, वही शिक्षा उनको दे करके उनको अपडेट बनाना है ना। यही आपको करना होता है, मदद लेनी होती है, खुद को सक्षम बनाना होता है, फिर वो मदद अपने साथियों को देनी होती है और उनको सक्षम बनाना होता है। ये एक फार्मूला है। पर आपको सक्षम बनने के लिए पहले कहाँ आना होगा?
गुरुकुल में आना होगा, गुरुकुल को निरंतर फॉलो करना होगा, गुरुकुल में खाली होकर के बैठना होगा, बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। तब जाकर के आप उस गुरुकुल से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। साथ अगर आप कुछ हम जो कहते हैं ना कि पूर्व हमारे जो मान्यताएं हैं, उन पूर्व मान्यताओं के साथ अगर आप वहां पर जाकर के बैठेंगे तो आपको शायद गुरुकुल की बातें कुछ विरोधाभास लगेंगी। पर आप अगर खाली होकर के बैठेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा साथियों कि हाँ, इस माध्यम से मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। और बस एक चीज और, कि उस सफलता तक पहुंचने तक आपको प्रयास 100% करने हैं, अपनी पूरी ताकत लगानी है, फिर चाहे परिणाम जो भी आए, है ना। क्योंकि मैंने देखा है भारत की टीम ऐसा नहीं है कि सारे मैच जीतती आती है, कुछ मैच हार भी जाती है। पर ऐसा नहीं है कि उस वक्त उस टीम ने प्रयास अपना 100% नहीं किया। उन्होंने प्रयास 100% किया था, पर उस वक्त वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, हम निरंतर अपना प्रयास पूरा करते रहेंगे तो एक दिन चैंपियन भी बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, टीम का हिस्सा आप सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि आपने एफर्ट पूरे किए हैं कि नहीं। अगर आप टीम में रह करके एफर्ट नहीं करेंगे तो टीम से निकाल दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से काम करता है कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे। अगर आप एफर्ट कर रहेंगे तो टीम में बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप चैंपियन बनेंगे। सही शिक्षा लेकर के एक रूपता अगर इस आरसीएम में आ जाए, अगर सभी लोग एक ही मिशन पर बात करें, एक ही भाषा में बात करें, एक ही तरीके से बात करें, और एक रूपता, क्योंकि कोई अलग प्रारूप बताता है, कोई अलग प्रारूप बताता है, पर जो मेन पूरा इसका जो स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर हमें बता सकते हैं। और वहां से सीख करके हमें ये प्रारूप काम में हमें सीखना है, समझना है, और अपना प्रयास 100% देते रहना है। टीम में बने रहने के लिए आपके एफर्ट हमेशा 100% लगने चाहिए, है ना। दूसरी चीज, आपको पूरी एनर्जी के साथ काम करना है, पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आप चाहे किसी एक साथी से बात करें, चाहे आप 10 साथियों को संबोधित करें, चाहे आप 50 लोगों के साथ संबोधित करें, चाहे आप किसी सेमिनार में 200-500 लोगों को एड्रेस करें, चाहे आप किसी 10,000 20,000 लोगों के संबोधित करें, पर आपकी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन में जोश वही होना चाहिए जो किसी एक व्यक्ति को एड्रेस करते वक्त होता हो। वो ऊर्जा वैसी होनी चाहिए जैसे आप 10,000 आदमी के सामने संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का बिजनेस है, ऊर्जा से ट्रांसफर होता है। आपका लाख प्रोडक्ट हीरो है, आपकी लाख प्रोडक्ट जो कंपनी है वो नंबर 1 है, पर आपकी बातों में ऊर्जा नहीं है ना साथी, तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा और आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। तो अपनी ऊर्जा को हमेशा बरकरार रखें, और एक नियम बना ले कि अगले 5 साल तक मेरी प्रायोरिटी सिर्फ आरसीएम होगी। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर, पिछले 1 साल से आप इस सिस्टम से जुड़े हैं, और 1 साल में आपने जो ये इतना डेवलपमेंट अपने भीतर किया, इतना बदलाव आपने अपने भीतर किया, ये कैसे संभव हो पाया? तो साथियों, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहली चीज, मेरे जीवन की प्रायोरिटी में आरसीएम को बना करके आया हूं अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल मेरे को कोई शादी में जाना हो और अगर आरसीएम का कोई काम हो तो मेरी प्रायोरिटी आरसीएम। मुझे अगर कहीं खेलने जाना है तो भी प्रायोरिटी आरसीएम है। आज मेरा जो पूर्व में जो मैं बिजनेस कर रहा था वो बिजनेस, और अगर आरसीएम अभियान, इन दोनों में से मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ जाए कि मुझे अगर दोनों काम जरूरी है, तो पहले मैं आरसीएम का, अपने अभियान का, अपने मिशन का काम। और मैं इसी मिशन पर मैंने अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है 5 साल के लिए, और पिछले 1.5 साल से मैंने अपनी प्रायोरिटी से कभी हटा नहीं, कभी डिगा नहीं। कोई शादी, पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी दी है तो आरसीएम मिशन को दी है। और यही साथियों, यही वजह है कि मैं आज पिछले 1 साल में अपने आप को इतना डेवलप कर पाया हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है साथियों, फील्ड।
जो भी मैंने सीखा, मैं घर नहीं बैठा रहा, मैं फील्ड में घूमा। 1 साल में लगभग मैंने 23 राज्यों की यात्राएं करी है, और उन 23 राज्यों में घूम करके मैंने जो भी मैंने सीखा उसे वहां जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और वो फील्ड जो है ना, आपका दुनिया का सबसे बड़ा गुरु होता है। आपका ये जूम, आपको यूट्यूब, आपको कोई किताब, आपको कोई मीटिंग, आपको कोई सेमिनार जितना सिखाएगी, उससे कई गुना ज्यादा सिखाने की पावर अगर किसी चीज में है तो वो फील्ड में है। तो फील्ड वर्क करिए, जो भी आप सीखते हैं उसे फील्ड में जाकर के आप काम करिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24वां वर्ष हमें संपूर्ण होने जा रहा है, और इस साल के नवंबर में एम आपके लिए आरसीएम एनिवर्सरी आयोजित करने जा रहा है। तो बस अपनी अगन को बढ़ा लीजिए और गुरुकुल को फॉलो कीजिए, और एक नियम बना करके जाइए कि इस बार हर हाल में मुझे विजेता बन करके जाना है, मुझे अपनी पिन बदल करके जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। हर बार पिन बदलनी चाहिए। पर अभी ये चूंकि मौका बिल्कुल नजदीक है, तो इस मौके को हमें नहीं चूकना है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में सम्मानित होना, इससे बड़ी ऊर्जा आपको दुनिया की किसी और जगह से प्राप्त हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैं 7 जुलाई को जब दिल्ली के उस मंच पर था, त्यागराज इंडोर स्टेडियम के, और सामने जब जनता का हुजूम सैलाब आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट करता है, तो वो जो ऊर्जा आप लेकर के आते हैं, वो ऊर्जा आपको जीवन में और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं, और नई उपलब्धियों का इतिहास बनाएं, निरंतर आगे बढ़ते जाएं और सर्वोच्च पद को हम हासिल करें। हर हाल में एक नियम बना लें कि विजेता बन करके जाना है। उसके लिए आपको विजेता कैसे बनना है, ये शिक्षा आपको गुरुकुल के माध्यम से मिलने वाली है। अगले कुछ समय के लिए अपने आप को गुरुकुल के प्रति समर्पित कर दें। और 15-16 अगस्त को भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम होने वाला है, आप सभी को पता है, जो कि आरसीएम इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वुमेन्स की एकेडमी होने वाली है। और वो भी इतनी भारी मात्रा में कि उसको 2 सेशन में, 3 सेशन में हमें करने का अ, हमें अरेंज करना पड़ेगा। और उस तरह से और बड़े ही शानदार आयोजन होने वाले हैं, क्योंकि सारी महिलाओं का वो प्रोग्राम है। हालांकि पुरुष भाई भी आ सकते हैं, पर सम्मानित वहां पे महिलाएं होंगी, सम्मान महिलाओं का किया जाएगा और स्वागत महिलाओं का होगा। तो वो बड़ी एक, मैं एक्साइटेड हूँ कि इस तरह का ये आयोजन पहली बार होने जा रहा है। और उस दिन हमें न्यूट्री चार्ज की तरफ से एक ऑफर दिया गया है, जो कि 15 अगस्त को हमें एक गाला डिनर न्यूट्री चार्ज की तरफ से मिलने वाला है, जिसके लिए साथियों हमें न्यूट्री चार्ज वुमन के वीर वीरांगना क्लब में एंट्री लेनी है, मात्र 5 पीस कर करके, है ना। और उसकी तारीख जो जुलाई माह अंतिम थी, उसको आगे बढ़ा करके 5 अगस्त तक कर दी गई है। तो मैं तो कहता हूँ कोई भी महिला ये मिस ना करे, क्योंकि ये बहुत ही आसान इन्होंने खुद बना दिया है अपने टूल्स के माध्यम से। और तो 5 अगस्त तक आप ये कर सकते हैं, और अब तक कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो उसे आप बिल्कुल भूल जाएं। वो यूं समझें कि अब तक जो आपने किया वो सिर्फ ट्रायल आपसे करवाया गया था। अब जो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगा वो 7 अगस्त को आपको मिलेगा, और उस लिंक पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। बहुत साधारण लिंक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और ये जो एक बुकलेट है, जो कि वहां पर हमें ऑफर के साथ प्राप्त होगी, जो कि एक बहुत ही शानदार टूल है, चलता फिरता लैब है, चलता फिरता बिजनेस है, प्रमोशन है, कहीं भी कभी भी। क्योंकि उस बुक में हमें सिखाया गया है कि आप आंखों का कलर देख के किसी के हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं। आप किसी के नाखून का कलर देख करके आप उसके हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। आप किसी के जीभ का रंग देखते हैं। आप रेखाओं को देख करके आप जांच कर सकते हैं। और हथेलियों का कलर देख करके आप जांच कर सकते हैं। और जब से ये हुआ ना, अब इससे पहले मुझे भी जो न्यूट्रिचार्ज वुमन के बारे में जानकारी थी, वो सिर्फ इतनी सी पूर्ति रोजाना उसकी नहीं हो पाती है। और चूंकि हम उसकी पूर्ति अपने आप में नहीं कर पाते, इसलिए हमें न्यूट्रिचार्ज वुमन लेकर के उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसके आगे मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पर अब जब से ये हुआ है ना, अब क्या हुआ कि जिस दिन मैंने पहली बार ये बुकलेट को देखा, उस दिन से मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मैं उसे कहता हूँ, यार अपनी आंख दिखाना तो, अपने नाखून दिखाना तो, और जांच करता हूँ कि यार तुम्हारे में तो रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन तुम्हारा कम है।
और सलाह दे देता हूँ तो बड़ा आसान हो जाता है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको इसका दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये टूल चमत्कार करता है। हेलो, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 ब्यूटी चार्ज वुमेन अगर लेती हूँ के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूंगी। मैंने लिया। मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊंगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला। एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहां अपनी बहनों को बताया। तो मेरी हाथों हाथ 10 टेबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले, आई डोंट नो। मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं 50 तक पहुंचू। बट कोशिश करूँ। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। तो आपने देखा कि ये बड़ा आसान है। अब ये किसी भी बहन को, किसी भी पुरुष को, किसी भी भाई को मैं ये सलाह दूंगा कि आपको लेकर के केवल टारगेट पूरा करने के लिए प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपको इस टूल के माध्यम से शिक्षित होना है। और किस प्रकार से आप अपने उस टारगेट को तो आप आसानी से अचीव कर लेंगे। इस टूल के हाथ में आने के बाद ये 15 पीस इतना शॉर्ट टारगेट लगता है कि मतलब आप बहुत आसानी से, क्योंकि दिन भर में आप जितने बोलते हैं आप अब इसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले आपको टूल को लेकर के शिक्षित होना है और उस टूल के माध्यम से बात करनी है। तो ये बहुत ही आसान है साथियों। तो मैं समझता हूँ अब कोई भी बहन है वो ये गाला डिनर का मौका ना छोड़े, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके कई शानदार रिजल्ट हैं। और किस तरह से ये टूल काम करता है एक छोटा सा वीडियो और मैं आप लोगों को दिखा मैं देता हूँ। राजेश कानपुरे औरंगाबाद से। मैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली में गया था। इसके पहले नागपुर में मैंने बीसी सर को सुना। वहां पर न्यूट्रीचार्ज हीमोग्लोबिन प्लेट इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको मैंने परचेस किया और एक स्कूल में उसको मैंने बच्चों को दिखाया, वहां पर टीचर्स को समझाया वहां पर कि ये प्लेट कितना गाइड करेगी। तो वहां पर चमत्कार हुआ। हर लड़की ने उसको परचेस किया, टीचर्स ने परचेस किया, और मुझे ये लगा अगर एक लड़की ले सकती है तो 8वीं क्लास से लेकर आगे कहीं तक भी जितनी भी लड़कियां पढ़ती है उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से जाते 5,000 प्लेट के ऑर्डर देकर थैंक यू। और एक अपना पोस्टर, हिमोग्लोबिन का पोस्टर है। उस पोस्टर को हम एक 100 रुपए में 5, उसको भी मैंने परचेस किया है। और स्कूल को हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 20 रुपए का एक है। 20 रुपए में हम वहां पर स्कूल में जा रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर जा रहा है। जब तक वो पोस्टर रहेगा तब तक हमारा कॉन्टैक्ट, हमारा नंबर वहां पर रहेगा। और जैसे जैसे संपर्क हमारा बढ़ता जाएगा, हर घर में हम स्कूल के माध्यम से हिमोग्लोबिन अभियान को लेकर पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लेटर निकाला है स्कूल के लिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए, बच्चों को समझाइए उसका खाना क्या होना चाहिए। तो आपने देखा साथियों, सरकार भी इस दिशा में सोचती है। आदरणीय टीसी सर भी स्वास्थ्य रक्षा महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं। और न्यूट्री चार्ज ने भी अब हमें वो पावर दे दी है कि हम उस अभियान के उस बिंदु को कैसे और ज्यादा स्ट्रांगली हम उस पर कर सकते हैं। तो आपने करते हैं कि पोस्टर जो स्कूल में जब तक लगा रहेगा, आप स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो सकते, पर वो पोस्टर उस स्कूल में अच्छा प्रेजेंट रहेगा। और वहां उस पर लिखे बार आपको निरंतर 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 काम वहां से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। तो साथियों ये बहुत बड़ी काम है। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने अभी क्या था कि यार मेरे उस पर एक झोंपड़ा बनाने का मैंने सोचा कि अब उस झोंपड़ी को बनाने में मैंने पूछा कि कितने दिन लगेंगे। उन्होंने कहा यार 3-4 दिन का समय लगेगा। मैंने कहा यार 2-3 लेबर बढ़ा दो, मुझे एक दिन में बन के तैयार मिल सकती है। बोले सर हो जाएगा। पर फिर प्लान चेंज हुआ। प्लान चेंज हुआ और मैंने कहा नहीं, मुझे तो फार्म हाउस पे कुछ इस तरह का बंगला बनाना है। तो उसने कहा सर इसमें तो 4-5 साल लगेंगे। मैंने कहा यार लेबर बढ़ा दो, 100-200 आदमी लगा दो। तो बोले कि सर कुछ भी हो जाए इसमें कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो बस आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप आपकी जिंदगी को क्या प्रारूप देना चाहते हैं। जितना सुंदर प्रारूप आप देना चाहेंगे, उतना समय
लगेगा और उतनी नॉलेज भी साथ में लगेगी, उतने एफर्ट भी साथ में लगेंगे, उतने संघर्ष भी साथ में करने पड़ेंगे। और संघर्ष जो हैं वो आपको मजबूत बनाते हैं, कामयाबी की तरफ आगे ले जाते हैं। और समय जो है, पेशेंस रखना पड़ता है। सुंदर चीज को पाने के लिए थोड़ा धीरज हमें धरना होगा। बस इसी बात के साथ आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं।